नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की 3 बड़ी घोषणाएं। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिया जाएगा प्रोत्साहन। उपनल कर्मियों को समायोजित करने के लिए बनेगी कमेटी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बिशन सिंह चुफाल ने धामी सरकार के 3 साल बताए बेमिसाल। बोले, इस दौरान पिथौरागढ़ में हुए अभूतपूर्व विकास कार्य। और चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सुगम और सुरक्षित होगी यात्रा। पुलिस ने की सुरक्षा और सुचारू यातायात के पुख्ता प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हो गए। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 3 बड़ी घोषणाएं भी की हैं। अनेक चुनौतियों, अनेक प्रकार की परेशानियों को सामना करते हुए हमने अभी तक अपने दृष्टि पत्र का 70% भाग पूरा कर लिया है और जो बचा हुआ भाग है 30% का, वो भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। उत्तराखंड की जन अपेक्षाएं, माताओं बहनों के, नौजवानों के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से बाबा केदार के धाम में निकले हुए शब्द, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। उसमें देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, देवतुल्य जनता का लगातार हमको आशीर्वाद मिलता रहा है, समर्थन मिलता रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड लगातार आगे हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। चाहे वो आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, विकास आगे बढ़ना हो, अनेक प्रकार के हमारे यहाँ नवाचार होने हो, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो, या हमारा G20 के सफल आयोजन हो, या अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, या चुनौतियों के समय में, आपदाओं के समय में, चाहे वो सिलकारा टनल हो, या अभी माणा में आया हुआ हिमस्खलन हो, या पिछले वर्ष केदार घाटी में आई हुई बड़ी आपदा हो, या हमारे अनेक जनपदों में भूस्खलन हो या अतिवृष्टि हो, हर समय हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त होता है। देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत, मैं कहूँ कि प्रेरणा का काम करता है। वहीं इस मौके पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर 10 करोड़ रुपए के ठेके के काम को अब स्थानीय ठेकेदारों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उपनल कर्मियों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब उनको समायोजित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद स्किल डेवलपमेंट या परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नीति और दिशा निर्देश तय करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय गठित समिति गठित करने के संबंध में उन्होंने की घोषणा। दूसरी घोषणा जो उपनल और संविदा कर्मचारी हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि उनकी मांग रही है कि रिक्त पदों के सापेक्ष उनकी तैनाती दिया जाए, तो उनको कैसे समायोजित कर सकते हैं उसकी एक नीति तय की जाएगी। तीसरी घोषणा जो थी वो प्रदेश के ठेकेदारों को 10 करोड़ तक के काम दिए जाएंगे, जो स्थानीय ठेकेदार होंगे उनके लिए, उससे संबंधित घोषणा। प्रदेश की भाजपा सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान में किया गया। इस मौके पर छोलिया नृत्य के साथ ही विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस तरह विभिन्न विभागों द्वारा जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक बिशन सिंह ने कहा कि 3 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने पिथौरागढ़ में अनेक विकास कार्य किए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही घर घर पेयजल भी दिया गया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के प्रयास से ही पहाड़ों में रिवर्स पलायन शुरू हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन 3 वर्षों के में जो विकास कार्यक्रम
पूरे प्रदेश में है। गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई है, घर-घर तक नल उसमें जल है। जब गांव का विकास हो गया, सड़क पहुंच गई, पानी पहुंच गया, तो गांव में स्वरोजगार की योजनाएं हैं। गांव में विशेषकर होम स्टे जैसे जो पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटक आ रहे हैं और लोग आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। लोग सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, मत्स्य का उत्पादन कर रहे हैं, डेयरी का उत्पादन कर रहे हैं। हर गांव में मैं देखता हूँ जो लोग बाहर चले गए थे तराई के क्षेत्र में, वो लोग पुनः गांव की ओर आ रहे हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चंपावत स्थित गोरलचौड़ मैदान में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान दायित्वधारी दीपक मेहरा ने कहा कि यह 3 वर्ष देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला रहा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। इस रूप में देख रहे हैं। देखिए 3 साल जो ये सेवा, संकल्प और विकास का जो ऐतिहासिक कार्यकाल हम लोग का पूरा हुआ और इसमें कई ऐतिहासिक जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यह उत्तराखंड ने पूरा ऐतिहासिक विकास की राह जो अपने पकड़ी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस मौके पर चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर में मरीजों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां वितरित की गई। प्रभारी जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आम जन तक सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना और लाभ पहुंचाना है। सेवा थीम में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 26 तारीख को रामलीला मैदान लोहाघाट में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 28 और 29 तारीख को बाराकोट और पाटी ब्लॉक में भी ये बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जनता को जो विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, जैसे राजस्व विभाग से है, यूसीसी संबंधित किसी को आवेदन करना है, कृषि विभाग संबंधित और चिकित्सा संबंधित, ये सारी सुविधाएं और हमारी जनता यहाँ पर आई है। कृपया कुर्सियों में बैठ के कृपा करें और अस्पतालों में सिर्फ अस्पताल के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, सेवाएं प्रदान करी कर्मचारीगण हैं। उत्तराखंड सरकार का 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर जिला प्रशासन ने आज जनसेवा थीम पर रुद्रपुर के गांधी पार्क में बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पुस्तिका का विमोचन भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि जिस गति से राज्य विकास कर रहा है, आने वाले समय में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। देखिए, आज पुष्कर सिंह धामी जी की वर्तमान सरकार को 3 साल पूरे हुए और 3 साल में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम यहाँ पर किए। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जो कि पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। सख्त नकल कानून, नकल यहाँ के नौजवानों के लिए अभिशाप बन गई थी। ब्रेंड बच्चे रह जाते थे, नकलची पास हो जाते थे। सख्त नकल कानून बनाया है तो धामी सरकार ने बनाया है। महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी सही तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही दूसरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये आगामी जो हमारी 4 धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी
सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीमांत जनपद चमोली में उत्तराखंड सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर गोपेश्वर, थराली व सिमली में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनियां भी लगाई। पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 608 करोड़ की योजना से हर्बल का काम करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में वन पंचायतों से जुड़े लोग वन पंचायत की भूमि में खेती कर सकेंगे। जड़ी बूटियों की खेती कर लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। कहा कि उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है। इससे स्थानीय लोगों को पूरे वर्ष रोजगार मिल रहा है। स्थानीय लोगों की इको डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी और घर पर ही रोजगार दिया जाएगा। उत्तराखंड 25 वर्ष का हमारा हम लोग प्रधानमंत्री जी की संकल्प परिकल्पना की तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़। ऐसे में जरूरी है कि राज्य का सौहार्द है उसको डिस्टर्ब न किया जाए। राज्य के जो हारमोनी जो चली आ रही थी उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़कर राज्य को विकास विकसित करें। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों में मतभेद पैदा करना, ऐसा जो तोड़ करके राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी समाज का हो ही नहीं सकता। क्योंकि राजनीति जोड़ने का काम करती है, राजनीति का काम तोड़ना नहीं है। कार्यक्रम में कनौल ग्राम सभा को गांव में विभिन्न उल्लेखनीय कार्य करने व अपने संसाधनों से खेल मैदान बनाने के लिए प्रदेश में प्रथम आने पर सम्मानित किया गया। आज सरकार के 3 साल पूरे होने पर हमें खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग चमोली के द्वारा ग्राम पंचायत कनौल को प्रदेश स्तर पर प्रथम आने पर हमें ये सम्मान राशि दी है। हमारे ग्राम पंचायत कनौल को, ग्राम पंचायत कनौल ने पूर्व में और वर्तमान समय में तरह तरह के अपने ग्राम पंचायत में तरह तरह के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य किए हैं। और ग्राम पंचायत कनौल ने अपने संसाधन से, अपने संसाधन से, बिना किसी वित्तीय राशि के, किसी गवर्नमेंट सपोर्ट से ग्राम पंचायत कनौल में एक खेल मैदान का निर्माण किया है, जिसमें हमारी महिला मंगल दल और योग मंगल दल ने हमारा संपूर्ण सहयोग किया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षक को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 22 महिलाओं को महालक्ष्मी किट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सत्र 2024 में 100% परिणाम देने वाले 10 विद्यालयों के अध्यापकों को सम्मानित किया गया। धन्यवाद करना चाहती हूँ उसका धामी जी का, जो हमें विवेकानंद यूथ कार्यक्रम के तहत हमें हर बार हमें पुरस्कृत करते हैं। इससे पहले हमने हल्द्वानी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस बार हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं अपने ग्राम सभा प्रगना का भी धन्यवाद करती हूँ, जो कि हम सारी महिलाएं मिल करके काम अच्छे से करते हैं। और हमने मंदिर परिसर का भी काम निःशुल्क किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कोटद्वार में सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। मालवीय उद्यान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी सहित भाजपा नेताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यही पर बने रहेंगे। लंच के पैकेट सभी लोग यहाँ संपर्क करें श्री राजेंद्र जडेजा जी से। लंच के पैकेट ले लें सभी लोग। और
सूक्ष्म रूप में अभी चेक वितरण होना है और देश के लिए अच्छे रहेंगे। जहाँ तक कार्यक्रम का मैंने जैसे अपने धन्यवाद आभार के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी का सूक्ष्म उद्बोधन आपके बीच में होगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप 10 मिनट फंड लेकर आए, अपने स्थान पर बैठने की कृपा करेंगे। चाहे सुरक्षा दीवार हो, सड़क हो, पुल हो, स्वयं सहायता समूह, सभी को एक ऑल राउंड हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम कोटद्वार में विकास करें। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में जिला प्रशासन ने सेवा सुशासन व विकास के 3 वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा उपस्थित रहे। लोक गायक सौरभ मैठानी व हेमा नेगी करासी ने शानदार सांस्कृतिक गीतों की प्रस्तुतियां दी। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, भाजपा सरकार जनता से किए वायदे पूरा कर रही है। इन 3 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, केदारनाथ धाम के लिए रोपवे प्रोजेक्ट जैसे अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। आज सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं सेवा सुशासन समृद्धि और विकास के, और मैं मुख्यमंत्री जी को समस्त सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जो वादे जनता से 2022 में हमने किए थे, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था, उसको धरातल पे उतारने का काम किया गया है। माननीय मोदी जी ने जो एक लक्ष्य रखा है उत्तराखंड के लिए कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, उस पर ये सरकार काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं आज मेरे मन से अभी गिनाए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, यूसीसी हो, चाहे वो दंगा विरोधी कानून हो, और जिस तरीके से आप देखिए 20,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हमने बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी सिफारिश के आज उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है सरकारी नौकरी के रूप में। इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमने इन 3 सालों में जनता से किए हुए वादों को धरातल पर उतारा है। हमारी प्राथमिकता हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने की, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, जो पलायन है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमेशा इस छोटी सी हिमालयन स्टेट को जिस तरीके से अपना आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से अपना सहयोग दिया है, अपना समर्थन दिया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं, जो सेवा सुशासन के रूप में आज मनाए जा रहे हैं। और जैसे अभी मंच से भी आपने सुना कि इन 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की सरकार का ऐतिहासिक फैसले इस उत्तराखंड के हित में रहे हैं, जिसका लाभ उत्तराखंड की जनता ले रही है, चाहे यहाँ का युवा है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है। हर प्रकार से उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को समाज के सितारे सम्मान से सम्मानित किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह को चेक भी वितरित किए गए। लोगों ने कहा, सरकार के 3 वर्षों का कार्य बेहतर रहा। धामी सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर कर्णप्रयाग ब्लॉक के सिमली में सेवा सुशासन और विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न महिला मंगल दलों व स्कूली बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वर्चुअली माध्यम से सुना। इस मौके पर विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सिमली में बेस चिकित्सालय बनाने का राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की विभिन्न खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अर्जुन अवार्डी सुरेंद्र सिंह कनवासी, राष्ट्रीय खिलाड़ी मुकेश नेगी व वेदांत टाकुली प्रमुख रहे। यूसीसी रजिस्ट्रेशन का शिविर भी लगाया गया, जिसमें यूसीसी के बारे में जानकारियां दी गई। समझता हूं कि इन 3 वर्ष जो हमारी सरकार के हुए हैं, इन 3 वर्षों में हमारी सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं जो कल्पना से बाहर रहे होंगे शायद कुछ लोगों के। चाहे वो भू कानून रहा हो, यूसीसी का कानून हमारी सरकार ने बनाया, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे गरीब परिवारों को व्यवस्थित रखने के लिए नकल विरोधी कानून हमारी सरकार ने बनाया है। और अभी आपने देखा होगा कि हमने 2 अपने बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया है। राष्ट्रीय खेल जो कल्पना से बाहर थे हमारे प्रदेश में होंगे, हमारे प्रदेश की सरकार ने सुरक्षित और व्यवस्थित राष्ट्रीय खेलों का संचालन इस प्रदेश के अंदर किया है।
कार्यक्रम के दौरान पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, श्रम विभाग, पंचायती राज समेत कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी सुधा डोभाल का कहना है कि सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे जन समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार के 3 साल जो हमारे यहाँ पूर्ण हो रहे हैं, उसके सब उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में आज 23 तारीख में यहाँ पर सिमली में बहुउद्देशीय शिविर लगा है, जिसमें लोगों को हमने जो बुलाए हैं उनको अगर किसी भी योजना से संबंधित जानकारी चाहिए या कोई भी लाभ चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया है। अच्छा, किस तरह से ओवरऑल कार्यक्रम रहा है ये? इस कार्यक्रम को इस तरह से कोऑर्डिनेट किया है आपने? ओवरऑल कार्यक्रम अभी तक तो अच्छा रहा है हमारा। जितने लोगों की हमें अपेक्षा थी कि आएंगे उतने लोगों को हमने बुलाया है, और स्टॉल से जितना पता चल रहा है लोगों को बहुत कुछ जानने को भी मिला है, कुछ को हमारे यहाँ से कुछ लाभ मिलना था वो भी मिला है, लाभार्थियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बागेश्वर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ विकास कार्यों की जानकारियां दी गई। बहुउद्देशीय शिविरों में स्वास्थ्य शिविर, स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रम, कृषि और पर्यटन विकास से जुड़े सेमिनार भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। स्थानीय विधायक सुरेश गडिया ने कहा कि धामी सरकार के 3 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। सिंह धामी जी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया है, तो आप देख रहे हैं, चाहे सड़कों की बात कहूँ या बिजली की बात कहूँ, पेयजल की बात कहूँ, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कहूँ, हर क्षेत्र को स्वरोजगार की बात कहूँ, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार काम किया है। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने कहा कि सरकार के 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। इसमें जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसमें मल्टीपर्पज कैंप भी यहाँ पे लगा हुआ है और चिकित्सा शिविर भी यहाँ पे लगा हुआ है। उसमें डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट भी यहाँ पर हैं, तो जो मानसिक जो प्रमाण पत्र बनते हैं विकलांगता के, वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न प्रकार के अन्य प्रमाण पत्र बनते हैं और जो भी पेंशन्स के लिए अगर जिनकी नहीं रुकी हुई है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके संबंध में भी शिविर में आकर शिविर के जो भी हमारे लाभार्थी हैं वो लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के रूप में मनाया गया। जिला मुख्यालय समेत सभी 9 ब्लॉकों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत अन्य योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक भी दिए गए। स्वास्थ्य शिविरों में मरीजों की जाँच और दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। नई टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 3 साल पूरे किए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आप देख रहे होंगे कि चौतरफा हमने जो वादे किए थे उत्तराखंड की जनता के साथ में, वो हमने पूरे किए हैं। और आज सरकार के 3 साल में पूरे प्रदेश में हर जिलों में सेवा, सुशासन और विकास के नाम पे जो आज कार्यक्रम किए गए हैं, आप देख रहे होंगे कि सभी विभागों के यहाँ पे स्टॉल भी लगे हैं। और हमारी सरकार के द्वारा 5 प्रमुख बातें की गई। पहला काम हमारी सरकार ने किया है कि अभी तक 21,000 से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। विधायक किशोर उपाध्याय ने यूसीसी कानून, नकल रोधी कानून, दंगा रोधी कानून, उज्ज्वला गैस धारकों को 3 सिलेंडर फ्री सहित सरकार की उपलब्धियां बताई। इस दौरान ग्राम प्रधान, स्वरोजगार करने वाले युवाओं, पंचायत कार्मिकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं से उन्हें बड़ी राहत मिली है। लाभार्थी विजय प्रकाश थपलियाल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से सोलर प्लांट की स्थापना की है, जिसका उन्हें बहुत लाभ मिला है। उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। इस योजना के माध्यम से उन्होंने 2 स्थानीय लोगों को भी रोजगार दिया है। मेरा नाम विजय प्रकाश थपलियाल है। मैंने 200 किलोवाट का मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जो है एक 200 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है, जिससे मुझे अच्छी खासी आमदनी
मिल रही है और मैंने अपने साथ 2 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। और मैं उत्तराखंड सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और उरेडा, नरेंद्र नगर, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पलायन, मैं एक बार सोच रहा था मैं पलायन करूं यहाँ से, लेकिन जब से मैंने स्वरोजगार प्लांट लगाया है, मैंने अपने पलायन की वो बदल दी है। अब मैं यहीं पे जो है अपना स्वरोजगार करूंगा और यहीं रुकूंगा। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।